चैप्टर 3। पेन थोड़ा लाइट है, मैं डार्क ले लेती हूँ। कहाँ रख दिया? यस, चलिए देखिए चैप्टर 3 में क्या देखते हैं हम, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिभूतियों का मूल्यांकन। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, ठीक है। आप जानते होंगे प्रतिभूतियाँ किसको कहते हैं, सिक्योरिटीज़ को। सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि जो हमारे शेयर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग प्रतिभूतियों का मतलब अब हम इनकी कैसे हम इनका वैल्यूएशन करते हैं, कैसे हम इनको आंकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कभी कभी, वो भी 20 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। हाँ, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले इस चीज़ को। अगर कोई मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का मतलब निवेशक, ध्यान से समझिएगा, कोई निवेशक है और वो किसी प्रतिभूति में निवेश करना चाहते हैं, मतलब कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहता है वो, तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, वह सिर्फ उन सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा जो उसे बहुत ज़्यादा क्या देंगी, रिटर्न्स देंगी। मान लीजिए आप हैं या हम हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना पैसा जो मनी है वो हम कहाँ लगाएंगे, वो हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ से हमें जो है रिटर्न ज़्यादा मिले, मतलब अधिकतम रिटर्न मिले, हमें ज़्यादा बेनिफिट हो, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो हम ऐसी जगह ही इन्वेस्ट करते हैं, हम ऐसे आलतू फालतू जगह इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग ये जब हम समझ लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जब इसको बोलते हैं प्रत्यय, ये याद रखिएगा, हिंदी के टर्म्स हैं। जब आप हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, आप इसके नोट्स बना लीजिए अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आप लिखते हैं, बाकी मैं आपको बस समझा देती हूँ, और अगर होगा तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी अगर जैसे मुझे लगेगा कि बनाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, करते हैं हम किसी भी प्रतिभूति को खरीदते हैं, खरीदना या बेचना, ठीक है। ये किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि निवेशक की सोच, निवेशक की सोच या उस प्रतिभूति के मूल्य, या फिर उसके, पहला पॉइंट हो गया ये, और दूसरा पॉइंट हो गया कि प्रतिभूति के मूल्य, ये दो चीज़ों पर ही क्या करेगा, निर्भर करेगा पूरी तरीके से। तो जब भी निवेश संबंधी फैसले लेते समय निवेशक दो बातों पर ध्यान देता है। क्या होता है, जब हम इन्वेस्टर्स की तरह सोचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ों पर पूरा ध्यान देते हैं। जब भी हम चलिए देखो, निवेश संबंधी निर्णय जब हम लेते हैं, ठीक है, तो हम दो पॉइंट्स को याद रखते हैं। पहला कौन सा है कि प्रतिभूति से क्या हो, भविष्य में होने वाली जोखिम, कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ है कि भविष्य में हम क्या देखते हैं, किसी भी चीज़ का लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमें बाद में भी उससे प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि भविष्य में, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, भविष्य में होने वाली
जोखिम, जोखिम या प्रत्यय कैसी रहेगी, इस प्रत्यय कैसी रहेगी इसके बारे में मतलब कि जानकारी। ठीक है, इसके बारे में क्या लेते हैं, जानकारी लेते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, इस तरीके से पेपर में बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, अब आप अपने तरीके से बस इसको समझ लीजिए और अपने लैंग्वेज में आप उसको वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, तो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उनको आप अपने लैंग्वेज में लिख के आ जाइए, बस उतना काफ़ी है आपके पास होने के लिए। और अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो थोड़ा और अच्छे से मेहनत पढ़ के जाइएगा। फिर बुक्स जो उन्होंने प्रोवाइड की है आप वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर आपको लिखने में और जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अनेक प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले प्रत्यय। अब क्या होता है कि कई सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं कि उन पर ना प्राप्त होने वाले जो उन पर जो रिटर्न है यानी कि प्रत्यय है या फिर जोखिम है या फिर क्या है, रिस्क है, रिस्क या फिर जोखिम है। ठीक है, तो का भी तुलनात्मक, इन दोनों का जो है क्या करना पड़ता है हमें, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कह दिया क्या, इसको हमने कह दिया प्रतिभूति मूल्यांकन, और इसको हमने क्या कह दिया, पोर्टफोलियो। ठीक है, ये आप याद रख लेना, ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन। ठीक है, बस इसके ये अभी आपको समझ में आ गया कि क्या है मूल्यांकन, क्या है और क्या नहीं है।